बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आया हूँ वो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उर्दू में अगर कहा जाए तो वजारत इंसानी हकूक़। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स आ गई हैं। पूरे पाकिस्तान से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मर्द और ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती हैं और इसमें जो कम तनी वाले अफराद भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या है मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप जो है इसमें समझ आ जाए कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको एडवर्टाइजमेंट तो दिखाता ही हूँ लेकिन उसके साथ इसमें अप्लाई का तरीका भी समझाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होती है कि काइंडली आप जो है वो अगर ऐड देख लेते हैं तो उसमें फिर अप्लाई का तरीका भी देख लिया करें, क्योंकि बाद में मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसका लिंक सेंड कर दें, इसका एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर दें। तो मेरे भाई, अगर आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से पूछने की या मुझे कमेंट करने की। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके चलता हूँ एडवर्टाइजमेंट की जानिब, तो वहाँ से इसमें अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जैसे कि सामने है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, सिचुएशंस वैकेंट हैं, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्राम सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इसमें देख सकते हैं स्टेनोटाइपिस्ट की हैं, एलडीसी की हैं, कॉल ऑपरेटर, ड्राइवर, नायब कासर, चौकीदार। ठीक है, ये सब वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है स्टेनोटाइपिस्ट की। स्टेनोटाइपिस्ट में एक सीट है। ये पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स के पूरे पंजाब से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो आपकी तालीम होनी चाहिए वो एफ़ए या एफएससी अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो कंप्यूटर की टाइपिंग की स्पीड है वो 40 से 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए टाइपिंग की स्पीड। ठीक है, और उम्र की याद 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है लोअर डिवीजनल क्लर्क, जिसको आप एलडीसी कह सकते हैं। इसका ग्रेड होता है 11। इसमें 3 सीटें हैं, 2 सीटें पूरे पंजाब से और 1 सीट केपीके से, पूरे मीस के केपीके से। ठीक है, और तालीम इसमें आपकी जो है वो मैट्रिक पास होनी चाहिए, और मिनिमम जो आपकी इसमें टाइपिंग की जो स्पीड है वो 30 अल्फाज पर मिनट जो है वो आपको लिखना आते हों, टाइपिंग करना आते हों। ठीक है, उम्र की याद इसमें भी 18 से 25 साल तक है। अगली वैकेंसी है थर्ड कॉल ऑपरेटर। इसकी एक वैकेंसी है। इसमें जो है वो आप पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पंजाब से। तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो साथ होना चाहिए। एज की लिमिट इसमें 18 से 25 साल तक है। उसके बाद 3 सीटें इसमें ड्राइवर्स की हैं, जिनमें से लाहौर की एक है, एक पेशावर से और एक इस्लामाबाद से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तालीम आपकी प्राइमरी पास होनी चाहिए और आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस होना ज़रूरी है। ठीक है जी, एचटीवी का हो या एलटीवी का हो। उम्र की याद इसमें 18 से 30 साल तक है। नायब कासिद की इसमें आगे वैकेंसीज़ हैं 8 हैं। ठीक है, जिसमें से इस्लामाबाद से आप अप्लाई कर सकते हैं, 7 सीटें इस्लामाबाद की हैं और उसके बाद एक सीट कोयटा से है। ठीक है, और तालीम प्राइमरी पास होनी चाहिए आपकी। उम्र की हद 18 से 25 साल तक है इसमें। उसके बाद 2 सीटें चौकीदार की हैं, एक सीट पेशावर से और एक सीट इस्लामाबाद से। इसमें भी तालीम प्राइमरी पास और उम्र की हद इसमें 18 से 25 साल तक है। ये तो सारी मैंने आपको वैकेंसीज़ की डिटेल समझा दी है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, ठीक है, वो तरीकाकार और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, मैं आपको वो सारी चीज़ें समझाऊंगा। अप्लाई आपने इसमें ऑनलाइन करना है, मैं वो भी आपको आगे चल के बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, njp.gov.pk की वेबसाइट पे आपने जाना है, वहाँ से अप्लाई करना है। अप्लाई की जो लास्ट डेट है इसके मुताबिक 7 जुलाई 2023 तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें लिखा है कि द जनरल एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स इन अपर एज लिमिट वुड बी ग्रांटेड एज एडमाइजेबल अंडर द रूल्स। ठीक है, जो अपर एज की लिमिट है उसमें 5 साल की एज की रिलैक्सेशन हो सकती है रूल्स के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेंट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू शल प्रेजेंट his or her original documents along with set of attested copies, degrees, certificates issued by HEC recognized board, university या इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि जो मेल और फीमेल अप्लाई करेंगे उनके पास एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तमाम, और उसके साथ जो है वो एक आपने उसकी कॉपीज़ का सेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कॉपीज़ का सेट जैसे कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में आपकी तालीमी असनाद आ जाती हैं, आपका लाइसेंस है उसकी कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपियाँ, उसके बाद अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी कॉपी, अगर कोई डिप्लोमा है तो उसकी कॉपी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास जो है वो, और डोमिसाइल की कॉपी, ये सब कॉपियाँ होनी चाहिए और अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, ये सेट आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है जी, बाकी उसके बाद जो है मज़ीद कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है नीचे।
किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। तो बाकी अब चलते हैं जी ऑनलाइन वेबसाइट की जानिब, जहाँ से आपको मैं बताऊँगा कि आपने इसमें अप्लाई करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो है वो गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपने गूगल पर लिखना है njp.gov.pk की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है। ठीक है जी, जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइव जॉब्स नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन चल रही होती है, एक पट्टी चल रही होती है, जो लेटेस्ट जॉब चल रही होती हैं वो यहाँ पर शो हो रही होती हैं। ठीक है जी, तो अभी मैंने रिफ़्रेश करके चेक करता हूँ कि अभी यहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें अब चलना शुरू हो गई हैं। तो जो डिपार्टमेंट हम जिसकी जॉब्स आपको बता रहे हैं वो जो है यहाँ से जब आएंगी तो मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। जब मैं क्लिक करूँगा तो ये सारी उसकी डिटेल्स जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं, जो कि मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताई हैं। स्टेनोटाइपर्स की बताई है, एलडीसी की, कॉल ऑपरेटर, ड्राइवर, उसके बाद नायब कासद और चौकीदार की। ठीक है, अब इस वैकेंसी की डिटेल आप देख सकते हैं कि हर वैकेंसी के नीचे उसकी डिटेल लिखी हुई है कि एक तो कितनी वैकेंसियाँ हैं, उसके बाद इसकी लास्ट डेट लिखी हुई है कि अवेलेबल टिल 7 जुलाई, मीन्स के 7 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज की लिमिट लिखी हुई है। ठीक है, अब अगर इसकी मज़ीद आपने इन्फॉर्मेशन देखनी है तो व्यू जॉब डिटेल्स भी आपने क्लिक करना है। ठीक है जी, आप जब व्यू जॉब्स डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे उसकी डिटेल्स आ चुकी हैं कि जॉब की क्या लोकेशन है आपकी, इस्लामाबाद की है। उसके बाद ये सीट कहाँ से है जी, पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन हैज़ बीन एडेड टू मैक्सिमम एज लिमिट। उसके बाद इसमें जो है वो तालीम आपकी लिखी हुई है कि आपकी जो है वो क्वालिफ़िकेशन क्या है। ठीक है, होनी चाहिए। ठीक है जी, तो अब चलते हैं जी बैक। ठीक है, बैक यहाँ से आपने इसको क्रॉस करना है। तो अब आपकी जो तालीम के हिसाब से जो भी यहाँ पे जो है वो मैच करती है वैकेंसी। ठीक है, तो उसके सामने अप्लाई नाउ का भी बटन मौजूद है। ठीक है, जैसे कि अगर आप एलडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं वैसे आपको जस्ट ट्राई के लिए बता रहा हूँ, तो अप्लाई नाउ वाले बटन पे आपने जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपसे लॉगिन या साइन अप मांगेगा। तो यहाँ से आपने अगर तो पहले अकाउंट बनाया हुआ है एनजेपी के ऊपर, फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है साइन अप करने की, आपने सिंपली जो है वो इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद इस तरह से जो है ये फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, नीचे ईमेल एड्रेस लिखना है, उसके बाद नीचे पासवर्ड लिखना है और साइन इन हो जाना है। और उस जॉब की डिटेल्स आपने इंटर करनी है और आपने वो सबमिट कर देनी है। और अगर आप न्यू हैं एनजेपी के ऊपर, अगर आपका पहले अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने साइन अप पे यहाँ पे नीचे क्लिक कर देना है। तो साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, उसके बाद अपना ईमेल नंबर लिखेंगे, सॉरी एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद पासवर्ड 2 बार आप लिखोगे। उसके बाद आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपने फिर साइन इन वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो साइन इन वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपने यहाँ पे वही चीज़ें जो 3 बताई आप साइन इन करने के लिए, एंटर करने के बाद आप अपनी जो जॉब है डिज़ायर्ड उसको कंप्लीट फिलअप करें और आप जो है जो फॉर्म को सबमिट कर दें। तो इसमें आई थिंक सो कि कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली जो है वो खुद आराम से इसको, अगर वीडियो को पूरा देख लिया अगर आपने, तो फिर आप जो है इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इसमें अगर फिर भी किसी को इशू हो, इस वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूंगा और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।